नमस्कार दोस्तों आज की हमारी टाइप होगी कि जब दो समय का मिश्र धन ज्ञात हो। दोस्तों जैसे कि समय अपने पास में समय कितने दोस्तों दो और उनका क्या दे रखा है मिश्र धन। तो अपने को दोस्तों यहाँ जैसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं दोस्तों। जैसे कोई अपने पास में धन है दोस्तों, कुछ भी धन है दोस्तों, ये धन है कि जैसे ये बताऊं कि 2 वर्ष में वाई हो गया दोस्तों। अपने पास में कुछ धन था, 2 वर्ष में वाई हो गया दोस्तों, ये ही धन है। और दोस्तों जैसे ये बोलते हैं कि 4 वर्ष में जेड हो गया। 4 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों जेड। दोस्तों कोई धन है 2 वर्ष में कितना हो गया वाई। दोस्तों कोई धन है 4 वर्ष में कितना हो गया जेड। तो दोस्तों जो ये अमाउंट है और दोस्तों ये भी क्या है अमाउंट है। दोस्तों ये क्या है मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है। और दोस्तों ये भी क्या है पीए है, पीए यानी कि मूलधन। तो दोस्तों इसी टाइप में अपने को यहाँ कंडीशन में 2 टाइप के इक्वेशन बनेंगे दोस्तों इस टाइप से। दोस्तों यहाँ तो वो ये पूछेगा कि दर कितनी है दोस्तों, यहाँ तो पूछेगा दर कितनी है दोस्तों, यहाँ फिर पूछेगा कि मूलधन कितना है दोस्तों। या तो दर अपने को ज्ञात करनी होगी या फिर क्या ज्ञात करना होगा मूलधन। तो दोस्तों यहाँ से अपने को बस ये ही सीखना है कि ये धन था, गैप था, ये कुछ हो गया तो ये अमाउंट है दोस्तों, ये अमाउंट है दोस्तों। इतना आप लोग पढ़ चुके हो कि अमाउंट में से दोस्तों ध्यान रखना कि अमाउंट में से अगर दोस्तों मैं ब्याज माइनस कर दूं दोस्तों, अमाउंट में से अगर मैं ब्याज माइनस करता हूं तो दोस्तों किन के बराबर होगा ये मूलधन के बराबर होगा दोस्तों। अमाउंट में से अगर मैं ब्याज माइनस करता हूं तो दोस्तों ये क्या है सॉरी दोस्तों क्या होगा ये मूलधन दोस्तों। यहाँ भी अमाउंट है, अमाउंट में से अगर ब्याज माइनस करता हूं तो दोस्तों क्या होगा मूलधन दोस्तों। यहाँ अगर ये ब्याज है तो ये कितने साल का है 2 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ भी अगर ब्याज माइनस करते हो तो दोस्तों कि यहाँ जेड है दोस्तों, ये मिश्र धन है, लेकिन जो दोस्तों इस मिश्र धन में कितने साल का ब्याज है दोस्तों, कितने साल का ब्याज माइनस करना होगा 4 साल का दोस्तों, 4 वर्ष। तो दोस्तों ये ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सीधा ही अब क्वेश्चन करते हैं इस टाइप से फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस टाइप से जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि कोई धन एसआई की दर दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है कोई धन एसआई की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए दोस्तों, ध्यान देना 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों यहां तो वो अपने को ये पूछेगा कि मूलधन कितना है, या फिर दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बनेगा कि दर कितनी है। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चनों को एक साथ ही करते हैं कि मूलधन कितना होगा और दर कितनी होगी दोस्तों। ध्यान देना सबसे पहले पूछा कि कोई धन है दोस्तों, ये कहा कि 3 वर्ष में 575 हो गया दोस्तों। ध्यान देना कि 3 वर्ष में कितना हो गया 575। फिर दोस्तों ये कहा कि जो ये धन है ये 5 वर्ष में कितना हो गया दोस्तों, कोई धन है और दोस्तों ये 3 वर्ष में कितना हो गया 575। लेकिन दोस्तों एसआई में ध्यान रखना आप लोग, एसआई में नोट करना अपने को, क्या नोट करना है एसआई में, एसआई में अपने को नोट करना है कि प्रत्येक वर्ष का एसआई समान होता है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष का एसआई क्या होता है समान होता है
दोस्तों ये अपने को नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोस्तों मैं बोल दूं कि 2 वर्ष का एसआई 100 रुपए, 2 वर्ष का एसआई कितना है 100 रुपए। दोस्तों 2 वर्ष का एसआई अगर 100 रुपए है तो दोस्तों मैंने क्या लिखा कि प्रत्येक वर्ष का एसआई समान होता है। तो दोस्तों यहाँ 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का कितना होगा 50 रुपए। दोस्तों कितना होगा 50 रुपए। दोस्तों अगर मैं ये लिखूं कि 3 वर्ष का एसआई, दोस्तों ध्यान दें 3 वर्ष का एसआई अगर मैं दोस्तों यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कैलकुलेशन ठीक हो अपनी 300 रुपए। तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 रुपए। दोस्तों क्या कंडीशन है, एसआई में एक ही कंडीशन होती है कि प्रत्येक वर्ष का एसआई इक्वल होता है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष का जो एसआई क्या होता है इक्वल। अगर दोस्तों ये लिखे कि 3 वर्ष का एसआई 300 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना होगा 100। दोस्तों ये लिखे कि 2 वर्ष का एसआई 500 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 250। दोस्तों को ये लिखे कि 3 वर्ष का एसआई 1200 है तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना होगा 400 होगा। तो दोस्तों अब ये जो अपना क्वेश्चन है सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा कि 3 वर्ष में, ध्यान देना दोस्तों 3 वर्ष में कोई धन कितना हो गया 575। फिर दोस्तों ये लिखा कि 5 वर्ष में वही धन कितना हो गया 625। दोस्तों अब मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये 575 है, कोई धन था 3 वर्ष में 575 हो गया, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो 575 में 3 वर्ष का एसआई शामिल है। दोस्तों यहाँ 3 वर्ष में अगर 575 हो गया तो दोस्तों इस 575 में 3 वर्ष का एसआई है। और दोस्तों अगर यहाँ से मूलधन ज्ञात करना चाहो तो दोस्तों यहाँ से कितने वर्ष का माइनस करना होगा 5 वर्ष का एसआई। यानी कि दोस्तों ये मिश्र धन है। दोस्तों ये क्या है मिश्र धन। इस मिश्र धन में अगर मैं माइनस करता हूं कितने 3 वर्ष का साधारण ब्याज। दोस्तों इस मिश्र धन में से अगर मैं 3 वर्ष का एसआई माइनस करता हूं तो दोस्तों क्या आएगा अपने पास में मूलधन। दोस्तों क्या आएगा मूलधन। दोस्तों ध्यान रखना अगर दोस्तों यहाँ 625 है, लेकिन दोस्तों ये 625 दोस्तों ये 575 ये क्या है अमाउंट है, ये मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में। और दोस्तों जो 625 है ये भी क्या है अमाउंट है। दोस्तों अगर अमाउंट है, अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन। दोस्तों अमाउंट का मतलब क्या होता है मिश्र धन। दोस्तों मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि उसमें साथ में क्या है दोस्तों ब्याज भी है। दोस्तों ब्याज भी है। अब दोस्तों कितने साल का ब्याज है, दोस्तों यहाँ अगर 3 है तो दोस्तों इस पूरे में 3 साल का ब्याज है। दोस्तों अगर यहाँ से मैं बात करूं तो ये 625 है तो दोस्तों ये मिश्र धन है, तो दोस्तों इस मिश्र धन में कितने साल का ब्याज है 5 साल का। अगर दोस्तों मैं 575 में से 3 साल का एसआई माइनस करता हूं तो दोस्तों अपने पास में क्या बचेगा मूलधन। दोस्तों अगर 625 में से मैं अगर 5 साल का एसआई माइनस करता हूं दोस्तों क्या बचेगा मूलधन। दोस्तों धन क्या है धन समान है दोनों कंडीशन में, तो दोस्तों धन समान ही होगा। तो दोस्तों अपने को यहाँ क्या चाहिए सिर्फ अमाउंट है, अमाउंट से अगर मूलधन ज्ञात करना है तो दोस्तों अपने को क्या चाहिए 1 साल का ब्याज। दोस्तों क्या चाहिए अपने को 1 वर्ष का ब्याज। तो दोस्तों अगर अपने को 1 वर्ष का ब्याज चाहिए तो दोस्तों ध्यान रखना अब दोस्तों अपने को क्या करना है कि ये 575 है और ये 625। दोस्तों यहां से ये कुछ बढ़ा है। दोस्तों ध्यान रखना कि मूलधन कभी भी नहीं बढ़ेगा। दोस्तों 575 से अगर 625 हुआ तो ये बढ़ा है ब्याज। दोस्तों 575 से अगर 625 प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है प्लस 50। तो दोस्तों ये प्लस जो 50 है ये मूलधन ना होकर दोस्तों ये क्या है ब्याज है। दोस्तों क्या है ब्याज। और दोस्तों यहाँ से कितनी साल बढ़ी है अपने पास में 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ से कितना बढ़ा 2 वर्ष। अब दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला कि 2 वर्ष का ब्याज, यहाँ समय कितना बढ़ा दोस्तों 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ ब्याज कितना बढ़ा 50। तो दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला कि 2 वर्ष का एसआई कितना है 50। फिर दोस्तों मैंने क्या नोट करवाया था कि एसआई प्रत्येक वर्ष का क्या होता है इक्वल होता है। दोस्तों ध्यान देना कि एसआई प्रत्येक वर्ष का क्या होता है इक्वल। दोस्तों 2 वर्ष का एसआई अगर 50 है तो 1 वर्ष का कितना होगा दोस्तों बिल्कुल याद कर सकते हो एक ही नियम से। 2 वर्ष का एसआई 50 है तो 1 वर्ष का कितना होगा 50 को दोस्तों 2 से डिवाइड कर सकते हो तो दोस्तों कितना होगा 25 रुपए। तो दोस्तों अपने पास में कितने साल का आ गया 1 साल का। दोस्तों अपने को 1 साल का क्या चाहिए था ब्याज। दोस्तों 1 साल का ब्याज कितना आ गया
25 रुपए। अब दोस्तों ध्यान देना, अगर यहाँ ये मिश्र धन है, दोस्तों ध्यान देना ये क्या है, मिश्र धन। दोस्तों इस मिश्र धन में मैंने क्या समझाया था आप लोगों को कि 3 वर्ष, दोस्तों ये क्या है 3 वर्ष। दोस्तों इस मिश्र धन में अगर मैं माइनस करता हूं दोस्तों 575 में से अगर माइनस करता हूं मैं क्या 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई, तो दोस्तों किसके बराबर होगा ये, मूलधन के बराबर। दोस्तों किसके बराबर होगा, मूलधन के बराबर। तो दोस्तों 575 मिश्र धन है और साथ में कितने साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 3 साल का। दोस्तों 1 साल का अगर 25 आ गया तो 3 साल का कितना होगा 75। दोस्तों 3 साल का कितना हुआ 75। तो दोस्तों मिश्र धन कितना हो गया 575। 575 में से अगर मैं घटाव करता हूं या फिर घटाता हूं कितने साल का ब्याज, 3 साल का। तो दोस्तों 1 साल का 25 है तो 3 साल का कितना हुआ 75। तो दोस्तों ये कितना हुआ 500। तो दोस्तों जो ये 500 है ये क्या अपना है, मूलधन। अब दोस्तों अगर ये दिमाग में होगी यहाँ से मूलधन कितना होगा, तो दोस्तों मूलधन चेंज नहीं होगा। दोस्तों मूलधन चेंज नहीं होगा। दोस्तों अगर मैं 625 से मूलधन ज्ञात करता हूँ, मूलधन बराबर 625 माइनस, दोस्तों अगर ये 625 मिश्र धन है तो यहाँ कितने साल का ब्याज है 5 साल का। दोस्तों 1 साल का अगर 25 है तो 5 साल का कितना होगा 125। दोस्तों 625 में से अगर मैं 125 माइनस करता हूं तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया, वही अपना कितना आ गया 500। दोस्तों कितना आ गया 500। तो दोस्तों मूलधन तो कितना होगा 500। अब अपने को यहाँ रेट, दोस्तों मूलधन अपना आ गया 500। अब यहाँ अपने को फाइंड आउट करनी है कि रेट प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों रेट के लिए क्या करना है, ऊपर तो 1 वर्ष का ब्याज, दोस्तों ध्यान देना ऊपर तो क्या करना है 1 वर्ष का ब्याज। दोस्तों नीचे डिवाइड करना होता है मूलधन से और गुणा 100% के लिए। तो दोस्तों रेट के बराबर क्या होगा 1 वर्ष का ब्याज। तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना आया 25, मूलधन कितना आ गया 50 और प्रतिशत के लिए दोस्तों 100 से इंटू, दोस्तों 2 जीरो ये कैंसिल, 25 को अगर 5 से डिवाइड करो तो दोस्तों कितना आ गया 5% वार्षिक। तो दोस्तों यहाँ मूलधन अगर पूछे तो कितना आ गया 500, रेट अगर पूछे तो कितने आ गई 5%। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 5% हुआ है 500। तो दोस्तों अब इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों अभी अपने को क्या करना है कि कोई धन है, दोस्तों धन है 4 वर्ष में कितना हो गया 928। दोस्तों ध्यान देना 6 वर्ष में कितना हो गया 900। दोस्तों यहाँ कितने का गैप बढ़ा है 2 वर्ष का, और दोस्तों यहाँ कितना बढ़ा है 64। तो दोस्तों ये जो प्लस 64 है ये क्या है अपना ब्याज है। दोस्तों यहाँ समय कितना बढ़ा है 2 और यहाँ ब्याज कितना बढ़ गया 64। तो दोस्तों क्या है 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2 वर्ष का एसआई कितना आ गया 64। तो दोस्तों 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का एसआई कितना आ गया 64 को कितने से डिवाइड करता हूँ 2 से। तो दोस्तों ये कितना आ गया 32। दोस्तों कितना आ गया 32। अब दोस्तों अगर अपने को सबसे पहले यहाँ मूलधन और फिर दर, दोस्तों मूलधन और दर फाइंड आउट करनी। दोस्तों ध्यान देना अगर दोस्तों यहाँ मूलधन फाइंड आउट करना है, दोस्तों ये 928 है, ये मैंने बता दिया ये क्या है मिश्र धन है। दोस्तों अगर ये मिश्र धन है अमाउंट है तो इसमें अगर अमाउंट का मतलब दोस्तों क्या होता है उसमें कुछ ब्याज मिला हुआ है। तो दोस्तों 928 में कितने साल का ब्याज मिला हुआ है 4 का। दोस्तों 1 का अगर 32 है तो 4 का कितना होगा। दोस्तों 1 वर्ष का एसआई अगर 32 है तो 4 वर्ष का कितना होगा। दोस्तों 4 वर्ष का एसआई कितना होगा 32 इंटू 4। तो दोस्तों 4 का कितना आ गया 128। तो दोस्तों सीधा ही मैं इसमें से क्या करता हूँ माइनस 128। तो दोस्तों 928 में से अगर 128 गया तो दोस्तों मूलधन कितना आ गया 800 रुपए। दोस्तों मूलधन कितना आ गया 800 रुपए। या फिर दोस्तों अगर दिमाग में ये हो कि सेकंड से तो दोस्तों मूलधन चेंज नहीं होगा। दोस्तों 1 वर्ष का एसआई अगर 32 है, दोस्तों 1 वर्ष का एसआई अगर 32 है तो दोस्तों यहाँ सीधा भी कर सकते हैं। अगर 2 वर्ष का एसआई 64 है तो 1 वर्ष का कितना हुआ
32। दोस्तों 4 से क्या आंसर कितना आया था मूलधन का 800। दोस्तों अगर 6 से करते हैं तो यहाँ 6 वर्ष का कितना होगा। दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट होता है एसआई में कि प्रत्येक वर्ष का एसआई क्या होता है वो बराबर। दोस्तों एक वर्ष का 32 है तो 6 वर्ष का कितना होगा 32 इंटू 100। तो दोस्तों यहाँ 6 वर्ष का है तो दोस्तों ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से 6 साल का अगर ब्याज माइनस करता हूँ तो क्या बचेगा मूलधन। तो दोस्तों 992 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 192 तो दोस्तों वो ही कितना होगा मूलधन कितना होगा अपने पास में 800। तो दोस्तों दोनों ही कंडीशन में मूलधन कितना आएगा 800 रुपए। तो दोस्तों यहाँ से अगर एक वर्ष का ऐसा ही है तो दोस्तों मैं यहाँ से ही कंडीशन करता हूँ। दोस्तों 4 वर्ष का कितना होगा 4 वर्ष का ऐसा ही। दोस्तों एक वर्ष का 32 है तो 4 वर्ष का कितना होगा 128। तो दोस्तों इसमें से मैं माइनस क्या करता हूँ माइनस 128 तो मूलधन कितना आ गया 800। तो दोस्तों मूलधन आ गया 800। फिर दोस्तों मैंने बताया कि दर। दोस्तों दर के लिए क्या करते हैं रेट के लिए दोस्तों हमेशा एक वर्ष का एसआई। दोस्तों एक वर्ष का एसआई। दोस्तों एक वर्ष का एसआई कितना है 32। दोस्तों नीचे डिवाइड करते हैं मूलधन प्रतिशत के लिए 100 2 जीरो से 2 जीरो 32 को अगर 8 से डिवाइड कर तो कितना आ गया 4%। तो दोस्तों इसी टाइप से अपने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चनों को नोट्स फॉर्मेट में लिखा है। दोस्तों क्वेश्चनों को क्या लिखा है नोट्स फॉर्मेट में लिखा है कि वही दोस्तों कोई धन 2.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्ष में 1067.20 रुपए। तो वही दोस्तों मूलधन और दर ज्ञात करनी है। कोई धन 2 वर्ष में 8400 रुपए 8 वर्ष में 12600 रुपए। तो दोस्तों वही मूलधन और दर ज्ञात करनी है। नेक्स्ट अपनी टाइप होगी कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों जो नेक्स्ट अपनी टाइप है कि ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न में जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है कि राम ने 5000 रुपए। दोस्तों कि राम ने 5000 रुपए 4% व 5% की दर से दो लोगों को उधार दिया। दोस्तों राम को 2 वर्ष बाद में उसे टोटल दोस्तों ओवरऑल 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। दोस्तों ये जो 4.2 है ये क्या है ओवरऑल है दोनों से मिलाकर। तो दोस्तों ये पूछा कि 4% के ऊपर कितना धन उधार दिया गया। दोस्तों ज्यादा नहीं करना है बाई एलिगेशन करना है बाई एलिगेशन। दोस्तों बाई एलिगेशन अपने को क्या करना है कि एक धन तो 4% के ऊपर है और दोस्तों एक धन है 5% के ऊपर। दोस्तों दोनों को मिलाकर जहां भी मिलाने की बात हो दोस्तों जहां भी दोनों को मिलाने की बात हो तो वहां क्या लगेगा एलिगेशन। दोस्तों दोनों को मिलाकर कितना है 4.2। तो दोस्तों सबसे पहले ये हो गया अपना अगर 4.2 में से अगर 4 माइनस करता हूँ दोस्तों 4.2 में से अगर 4 माइनस करता हूँ तो दोस्तों ये कितना बचेगा 0.2। दोस्तों ये कितना आ गया 0.2। फिर दोस्तों 4.5 में से 4.2 अगर मैं माइनस करता हूँ दोस्तों 5 में से अगर 4.2 गया तो दोस्तों ये कितना बचा 0.8। दोस्तों ये कितना हो गया 0.8। अब दोस्तों ये होता है कि पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो दोस्तों जो इनका अनुपात आ गया 2 और 8 का अनुपात कितना हो गया 1 और 4। दोस्तों कितना आ गया 1 और 4। दोस्तों 4 और 1 टोटल धन कितना हो गया 5। दोस्तों टोटल धन 5 ने होकर कितना गिवन कर रखा है 5000। दोस्तों कितना गिवन कर रखा है 5000। दोस्तों 5 का मान अगर 5000 है तो एक मल्टीपल कितने का होगा 1000 का। दोस्तों अपने क्वेश्चन में एक मल्टीपल मिला मतलब हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है 1000 के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है कि 4% की दर पर
तो दोस्तों 4% के नीचे 4 का धन होगा, 5% के नीचे 5 का धन होगा। तो दोस्तों यहाँ 4% का पूछा तो 4% का धन कितना है, 4 है। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा, 1000 के ऊपर। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 1000 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना होगा, 4000 रुपए। तो दोस्तों राम ने जो 4% के ऊपर जो धन उधार दिया था वो कितना है, 4000 रुपए। दोस्तों इसी में अगर ये पूछे कि 5% के ऊपर कितना दिया, तो दोस्तों ये 5% का ये कितना होगा, 1, और 1 का मान कितना है दोस्तों, 1000। तो दोस्तों 4% के ऊपर उधार दिया गया धन कितना है, 4000 रुपए। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन, सीता ने टोटल 15,000 रुपए। दोस्तों यहाँ सीता ने टोटल जो अपना अमाउंट है 15,000 का कुछ भाग 15% पे और शेष भाग 10% से उधार दिया। वे या फिर दोस्तों यहाँ सीता को, दोस्तों सीता को कुल पर 12%। दोस्तों ये कुल पर जो 12% है ये हो गया अपना ओवरऑल। तो दोस्तों जहां ओवरऑल हो गया, 2 को मिलाने की बात हो, तो दोस्तों जहां भी 2 को मिलाने की बात हो वहां क्या लगता है, एलिगेशन। तो दोस्तों एक भाग था, ये दूसरा भाग। दोस्तों कुछ भाग 15% पे, दोस्तों प्रतिशत को हटा दो, शेष भाग 10%। दोस्तों कुल के ऊपर यानी कि दोस्तों दोनों को मिलाकर कितना है, 12। दोस्तों माइनस करना होता है, माइनस हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या। दोस्तों बड़ी में से छोटी संख्या, 15 में से 12, तो दोस्तों यहाँ कितना, 3। दोस्तों यहाँ पड़ा है 12, 12 में से 10 गया कितना, 2। तो दोस्तों ये जो अनुपात आया है 2:3, ये जो अनुपात है ये किनका है, धन का है। दोस्तों किनका अनुपात आ गया, तो दोस्तों टोटल धन कितना हो गया, 5। दोस्तों यहाँ टोटल धन 5 है, लेकिन 5 का मान 5 न देकर दोस्तों यहाँ अपने को गिवन कर रखा है 15,000। दोस्तों 5 का मान अगर 15,000 है तो एक मल्टीपल कितना, 3,000। दोस्तों एक मल्टीपल मिला तो हर एक संख्या कितने मल्टीपल के ऊपर है, 3,000 के ऊपर। दोस्तों यहाँ अपने को ज्ञात करना है कि 10% पर कितना धन उधार दिया। दोस्तों 10 के नीचे कितना है, 3 है। तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, ये 3 भी 3,000 मल्टीपल के ऊपर। तो दोस्तों कितना धन उधार दिया, 9,000। टोटल कितना दिया था सीता ने, 15,000। दोस्तों यहाँ अगर 9,000 है तो यहाँ कितना होगा फिर, 6,000 रुपए। तो दोस्तों ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी कितने के ऊपर है, 3,000 के ऊपर। तो दोस्तों ये कितना होगा, 6,000। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा कि 10% पर दिया गया धन, तो दोस्तों 10% पर कितना होगा, 9,000। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, 9,000 रुपए। तो सीता ने 10% पर जो धन उधार दिया था वो कितना है, 9,000।